बहुत पुरानी बात है। दो गरीब भाई थे जो साथ में पले बड़े। बड़ा भाई राजीव जो बड़ा चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही सीधा था। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हो गई। राजीव की शादी अमीर घराने की लड़की से हुई और संजीव की गरीब घर की लड़की से। सुनो भाई, मैं अपनी बीबी के आलीशान मकान में जा रहा हूँ, संजीव ने कहा। मुझसे मदद मांगने मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। चालाक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा और चला गया। सुनो, अब हम अपने गुजारे के लिए क्या करें? घर के सिवा हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर के आसपास खेती करते हैं। ये सुझाव तो बड़ा ही अच्छा है। एक दिन एक रंग बिरंगी चिड़िया अपनी टूटी टांग लेकर राजीव के घर उड़ती चली आई। अरे बेचारी चिड़िया, रुकिए, मैं उसके लिए दवा लाती हूँ। दोनों ने चिड़िया का इलाज किया और उसे गत्ते के बक्से में आराम करने के लिए रख दिया ताकि वे ठीक हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, यह खूबसूरत है। चिड़िया को ठीक होने में कुछ ही समय लगा। उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़कर चली गई। और उस शाम चिड़िया छोटी सी टोकरी में बीज के दाने लेकर उनके घर आई। देखो, वो प्यारी चिड़िया हमारे लिए कुछ कद्दू के बीज छोड़ गई है। हम इन्हें अपने बगीचे में बोएंगे। दोनों ने मिलकर बीज बोया और पानी दिया। फिर अगले दिन, अरे चमत्कार हो गया! कद्दू पूरी तरह उग गए हैं, वो भी एक ही दिन में। वाह वाह! चलिए आज इसे खाने में बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसको पकाते हैं। संजीव ने कद्दू को काटा और दोनों ने फौरन बाकी के कद्दू को भी काटा। वो सभी कद्दू में सोने, हीरे, जवाहरात थे। इन्हें देखकर वो चौकन्ने हो गए। सोने जवाहरात से दोनों की जिंदगी में पहली बार बहुत सी खुशियां आई। ये खबर अब राजीव और उसकी पत्नी तक पहुंच गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जाओ और उस जादुई चिड़िया को इधर लेके आओ। उसकी टांग तोड़कर मेरे पास लाओ। नौकर ने उनका हुक्म माना और फिर वे वहां से चले गए। उसकी पत्नी ने उसकी टांग की मरम्मत की और चिड़िया उनके घर से चली गई। उसी शाम चिड़िया ने उनको भी बीज दिए। उन्होंने अपने नौकर की सहायता से बीज बोए। अगले दिन कद्दू पूरी तरह तैयार हो गए थे। अब हम भी अमीर हो गए। उन्होंने तोड़ा और कद्दू को काटा, परंतु कद्दू से धुआं निकलने लगा। उस धुएं से उनका घर, उनकी धन दौलत सब बर्बाद हो गए और वे गरीब हो गए। शिक्षा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।